ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह कथन किसका है? शिक्षा मानव निर्माण करती है, इससे आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और इस द्वारा मनुष्य अपने पाँवों पर खड़ा हो सकता है। हु सेड दिस? एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज़ दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which man can stand on his own feet. स्वामी विवेकानंद, टैगोर, दयानंद सरस्वती, नन ऑफ द एबव। तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है आपका, सृष्टि की रचना का उद्देश्य और इसका ईश्वर तथा मानव से संबंध के बारे में चर्चा है। पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स रिलेशन टू मैन एंड गॉड इज डिस्कस्ड इन मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा, एथिक्स, आचार्य एवं मूल्य मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, गॉड की, क्रिएशन की, तो इसका संबंध होता है तत्व मीमांसा से या मेटाफिजिक्स से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट एजुकेशन? ए चर्च, बी स्टेट, सी स्कूल, डी लाइब्रेरी। निम्न में से कौन सी एजेंसी शिक्षा को भी नियमित करती है? चर्च, राज्य, स्कूल, पुस्तकालय। तो यहाँ पर जो स्टेट एजेंसी है वो एजुकेशन को रेगुलेट करती है, राज्य। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड उसकी पदार्थ शक्ति और धन दौलत नहीं है, अपितु मापदंड यह है कि उसके लोगों का अंतर सांस्कृतिक संबंध कैसा है। एक कथन किस महापुरुष का है? द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन इज़ टू बी मेजर्ड नॉट बाय इट्स मटेरियल पावर एंड वेल्थ but by the intercultural relationship of its people. Who said this? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में नहीं आता है? शैक्षिक स्तर, आय और संपदा, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्पेसिफाई मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? एजुकेशनल स्टेटस, इनकम एंड वेल्थ, पॉलिटिकल पावर, सोशल प्रेस्टीज। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, शैक्षिक स्तर, एजुकेशनल स्टेटस। क्योंकि जो मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया गया है उसमें उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला आपका आर्थिक संपत्ति तथा आर्थिक लाभ के अवसर पर ध्यान, ठीक है, या नियंत्रण। दूसरा राजनीतिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण। तीसरा आपका सामाजिक स्थान तथा प्रतिष्ठा में नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका, यदि गुणन के नियम में सहसंबंध अथवा प्रतिगमन के अधिगम में सहायक होते हैं तो ये उदाहरण होगा आपका अनुवर्ती संक्रामण का, क्षैतिज संक्रामण, नकारात्मक संक्रामण, ऊर्ध्व संक्रामण का। इफ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हेल्प्स इन लर्निंग कोरिलेशन और रिग्रेशन देन इट इज एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्व संक्रामण का। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से है आपका। अगला प्रश्न है आपका, फ्राइड के अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है? काम, प्रसुप्ति काल, गुदीय काल, लैंगिक काल, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग लेटेंसी पीरियड, एनल पीरियड, फैलिक पीरियड, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो सुपर ईगो है
थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट लेटेंसी पीरियड में होता है, काम प्रसुप्ति काल। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी और पर्सनालिटी वाज गिवन बाय एडलर, जुंग, आइसेंग, नॉन ऑफ द अबव। व्यक्तित्व संबंधी व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसकी देन है? एडलर की, जुंग की, आइसेंग की, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी देन है अल्फ्रेड एडलर की। अल्फ्रेड एडलर और जुंग दोनों क्लोज फ्रेंड हैं और इन्होंने सिगमंड फ्रायड के साथ में काम किया था, उनके एसोसिएट थे। क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्नलिखित सिद्धांतों में से मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय है? पावलव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल? पावलव, स्किनर, हल्स। तो हल की थ्योरी यहाँ पर आपकी क्वांटिटेटिवली मेजरेबल है या मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय है? क्योंकि क्लार्क हल ने अपनी थ्योरी में, ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ किया है। अगला प्रश्न है आपका, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन आर मोस्टली फाउंड इन ब्रोकन फैमिलीज और यूनिटरी फैमिलीज, पुअर और जॉइंट फैमिलीज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। असमायोजित बालक पाए जाते हैं भग्न परिवारों में या एकात्मक परिवारों में, निर्धन संयुक्त परिवारों में, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो आपके असमायोजित बालक होते हैं वो एकात्मक परिवार में पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल फैमिली में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ होता है कि वो हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यीकरण का सिद्धांत के समान है? अंतर विनिमय, समान तत्व, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन इज सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में बात हो रही है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, पोजीशन, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत है वो समान तत्व सिद्धांत के समान है या आइडेंटिकल एलिमेंट, जो कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, अवधारणा निर्माण का सर्वोच्च स्तर है? विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन? फॉर्मल लेवल, सेंसरी लेवल, कॉन्क्रीट लेवल, नन ऑफ द एबव। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आपका कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हाईएस्ट और पीक पर होता है, तो ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपेक्स बॉडी इन एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन? भारत में शिक्षकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है? यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटीई, एनसीईआरटी। तो आपका टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटीई सर्वोच्च निकाय है या शीर्ष निकाय है, जो टीचर एजुकेशन के कॉलेज को रेगुलेट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है तथा उनके लिए मानक स्थापित करती है। अगला प्रश्न है आपका, हु हैज़ साइंड MOU फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? भारत में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए समझौता घोषणा पत्र MOU पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? NAC और UGC ने, NCT और NAC ने, UGC और NCT ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक संस्थाओं के लिए NCTE और NAC ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, NCTE और NAC। अगला प्रश्न है आपका, P. जैक्सन के अनुसार अध्यापन के 3 पड़ाव हैं, निम्न में से कौन सा गलत है? देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग गिवन बाय P. जैक्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 1 प्री एक्टिव, अंडर एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो आपने पढ़े हैं टीचिंग की जो फेस हैं आपका प्री एक्टिव होता है, ठीक है, इंटरएक्टिव होता है, पोस्ट एक्टिव होता है और अंडर एक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अधिगम के पथ में अध्यापक की भूमिका न्यूनतम आवश्यक पक्ष कौन सा है? पर्याप्त निष्पादन के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, गढ़ों और रुकावटों को पार करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रबंध, निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण
या सहायता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन द गाइडेंस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस। सेकेंड, the development of insight to overcome the pitfall and obstacles. Third, the provision of encouragement and moral support. And last, the provision of continuous diagnostic and remedial help. तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बीच करेक्ट होगा कौन सा, गढ़ों और रुकावटों को पार करने के लिए उनके अंदर अंतर्दृष्टि का विकास करना। The development of insight to overcome and pitfalls and obstacle। बालक के सामने जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको सट आउट करने के लिए हम बालक के अंदर इंसाइट को डेवलप करेंगे। वो प्रॉब्लम को किस वे में पूरी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करे, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दे और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन सा गुण एक अध्यापक में आपको सबसे अधिक पसंद होगा? आदर्शात्मक दर्शन, सहानुभूति, अनुशासन, मनोरंजकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू? आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन, एंटरटेनिंग। तो यहाँ पर एक अध्यापक के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गुण है सहानुभूति या कंपैशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर ए टीचर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक, टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को घर का काम करने में लगाना, प्रश्न भंडार बनाना, तैयार करना, अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, टू मेक टीचिंग प्रोसेस मोर इंजॉयबल या अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। निम्न में से कौन सी कुशलताएं हैं जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा में पढ़ाने के लिए उचित समंजन हेतु आवश्यक है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अधिगम। ठीक है, अध्यापन अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, विषय का पूर्ण ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर्स टू एडजस्ट प्रॉपरली विथ क्लासरूम टीचिंग? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, और 4 आपके कंटेंट मास्टरी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा 2, 3, 4, मतलब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड और कंटेंट मास्टरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपको आगे के एग्ज़ाम में भी बेनिफिशियल होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।